भारत एक ऐसा देश है जो कि त्योहारों से भरा कैलेंडर होता है, जैसे कि दिवाली, होली, ईद, मुहर्रम या फिर नवरात्रि, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी या फिर क्रिसमस, जिसमें मिठाई का विशेष प्रचलन है। इसके अलावा कहीं हम रिलेटिव्स में जाते हैं तो मिठाई ले जाने का रिवाज भी है, जैसे कि कोई मैरिज फंक्शन या फिर एनिवर्सरी या फिर बर्थडे पार्टी के लिए हम मिठाई लेके जाते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन, खीर, जलेबी, श्रीखंड, गाजर का हलवा, बादाम का हलवा। इसके अलावा रसमलाई, रसगुल्ला, मालपुआ, लड्डू और कुल्फी, खजा, पेड़ा, पेठा, काजू कतली, ननखटाई, राबड़ी, लस्सी, बर्फी और संदेश, सनपापड़ी, छनापड़ो, ऐसे ही कुछ मिठाई लेके हम जाते हैं। यानी भारत के अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में अलग अलग मिठाई फेमस है। देखिए, मिठाई का नाम सुनते ही मुंह से एक मिठास का अनुभव होता है। यानी देखिए, बाजार में सजी हुई मिठाई का दुकान देखते ही ना किसी का मुंह से पानी आ जाता है। इसीलिए ये जो स्वीट शॉप है, जो मिठाई का दुकान होता है, ये ना सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है फेस्टिवल के टाइम पे, जिसके चलते 2021 के अंदर स्वीट शॉप का मार्केट साइज बन गया 4,300 करोड़। और आने वाले दिनों में 2027 तक आप देखेंगे इसका मार्केट साइज 12,700 करोड़ में पहुंचने का उम्मीद है, जो कि हर साल 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे बिजनेस को अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्वीट शॉप बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं और आप सक्सेसफुली उसे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको कैसे एक बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, स्वीट शॉप बिजनेस को ना कोई भी चालू कर सकता है, परंतु आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा, जब आप वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे और जब आप अपना स्वीट शॉप बिजनेस को चालू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा देखिए, जब आप इस बिज़नेस को एक छोटे स्तर पे शुरुआत करेंगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करना चाहिए। देखिए, मिठाई में ना बहुत सारे कॉस्टली प्रोडक्ट भी है, जैसे काजू कतली बहुत कॉस्टली होता है। तो ऐसे मिठाई को आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या फिर किसी से ख़रीद के आप अपना डिस्प्ले में रखना चाहिए, ये सारा स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा देखिए, आप मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे, कौन सा रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और इसके अलावा आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, और आप मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करेंगे, एक कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाएगी। अब देखिए, स्वीट शॉप बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। यानी जहाँ पे आप अपना बिजनेस को शुरुआत करेंगे वहाँ पे और कितना मिठाई का दुकान है, सबसे पहले आपको वो पता कर लेना होगा। यानी आप अपना कॉम्पिटिटर के बारे में पूरी जानकारी लेना होगा। और दूसरा, आपका कस्टमर, जो कस्टमर है, क्या वो पहले से ही जो दुकानदार है उन पर सेटिस्फाइड है, या फिर दुकानदार क्या गलती कर रहे हैं जो आप सुधार कर सकते हैं जब आप अपना बिजनेस को शुरुआत करेंगे। देखिए, बिजनेस के अंदर ना दो चीज़ें होता है, एक होता है कस्टमर का डिमांड और एक होता है आपका कंपटीटर का गलती। अगर ये दो चीज़ आप समझ गए ना तो फिर आप गेम चेंज कर सकते हैं। और तीसरा देखिए, मार्केट रिसर्च के अंदर आपको पता करना होगा आपका जो कंपटीटर है वो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कस्टमर को बेच रहा है और कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कंपटीटर के पास जाके खरीद रहा है। ये आपको ज़रूर पता कर लेना होगा। इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, देखिए, जब आप अपना बिजनेस को शुरुआत करेंगे कौन सा प्रोडक्ट के साथ आपको शुरुआत करना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद देखिए, अगर आप कंपटीटर को और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर आप चले जाइए उनका सोशल मीडिया पे, आप चले जाइए उनका वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आप देखिए लोग उनके बारे में क्या रिव्यू देते हैं, लोग उनके बारे में क्या बता रहे हैं, उनका प्रोडक्ट के बारे में, उनका प्राइस के बारे में, उनका क्वालिटी के बारे में। आप वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यानी जो भी आपको कमी मिलेंगे, जो भी वीकनेस मिलेंगे, अगर आप उसको एडवांटेज में बदल देंगे तो फिर आप कंपटीटर का गेम ओवर भी कर सकते हैं। यानी देखिए, सीधी सी बात है, जब दो बराबर के योद्धा युद्ध करते हैं तो एक दूसरे को तभी हरा पाएंगे जब किसी को किसी का वीकनेस पता चल जाएगा। तो आपको भी बिजनेस के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करना है, हमेशा कंपटीटर से थोड़ा आगे रहना है, कंपटीटर का वीकनेस को पकड़ना है और उसके ऊपर आपको काम करना है, तो उसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं। अब देखिए, स्वीट शॉप बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको कौन सा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी आटा, मैदा, घी, ऑयल, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क पाउडर, मिल्क, और इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी बेसन और आपको ज़रूरत होगी पनीर। देखिए, स्वीट शॉप बिजनेस में ना पनीर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए आप पनीर को खुद बना सकते हैं
या फिर जो दूध वाले होते हैं आप उनको भी ऑर्डर दे सकते हैं, यानी वो आपको सुबह सुबह दूध के साथ पनीर दे देंगे। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा, जब आप मिल्क को कलेक्ट करेंगे, मिल्क आप सबसे ज़्यादा फार्मर से कलेक्ट करने के लिए कोशिश करें, ताकि आपका क्वालिटी और आपका टेस्ट बरकरार रहे। देखिए स्वीट्स ऑफ बिजनेस में ना क्वालिटी और टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे रॉ मटेरियल को खरीदेंगे तो फिर आप क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन कर पाएंगे। यानी देखिए मार्केट के अंदर कंपटीटर होते हुए भी अगर आप एक पकड़ बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 5 चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना होगा। सबसे पहले क्वालिटी। देखिए आप क्वालिटी को तभी मेंटेन कर पाएंगे जब आप अच्छे रॉ मटेरियल का खरीदेंगे। यानी जितना अच्छा आपका रॉ मटेरियल होगा उतना क्वालिटी का मिठाई बनेगा, और जितना क्वालिटी का मिठाई होगा उतना टेस्टी भी होगा। और इसके बाद देखिए आपका आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग आप हमेशा कोशिश करें आपका जो कंपटीटर है उनसे आप कम रखिए, या फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे कि आप 20% 30% जो भी आप प्रॉफिट मार्जिन सेट करते हो वहाँ से आप 5-10 रुपया कस्टमर को कम करके दे सकते हो। क्योंकि शुरुआती में कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ता है। और इसके बाद देखिए हाइजीन। आज के टाइम पे ना किसी भी कस्टमर को हाइजीन पसंद है, साफ़ सुथरा पसंद है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जहाँ पे भी अपना मिठाई को बना रहे हैं वो प्लेस को अलग कर दीजिए, और जहाँ पे आप मिठाई को बेचना चाहते हैं वो प्लेस को अलग कर दीजिए, ताकि आप आसानी से हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे। इसके बाद आता है सर्विस। देखिए आज के टाइम पे ना किसी भी बिजनेस में सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी देखिए आप मिठाई के अंदर आपने क्वालिटी को चेक कर लिया, आपने टेस्ट को चेक कर लिया, आप प्राइसिंग को भी चेक कर लिया, हाइजीन को भी आप मेंटेन कर लिया, परंतु अगर आपका सर्विस बेकार है तो फिर ये चारों चीज़ भी बेकार है। इसीलिए सर्विस को आपको बहुत ध्यान देना होगा। यानी देखिए आप अपना दुकान के लिए ऐसे कारीगर को हायर कर लेते हो जो कि आपका जो मिठाई है उसके अंदर क्वालिटी और टेस्ट को अच्छा रख लेता है, और प्राइसिंग तो आप खुद ही डिसाइड कर लेते हो। यानी आपका कॉस्ट कितना है और आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितने में आप सेल करना चाहते हो, वो प्राइसिंग आप खुद ही डिसाइड कर लेते हो। और जहाँ हाइजीन की बात आता है आप किसी क्लीनिंग स्टाफ को हायर कर लेते हो। परंतु जहाँ सर्विसेज की बात आता है वहाँ पर ऐसे बंदा होता है जो कि कस्टमर को प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाता है आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो मिठाई है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, जहाँ पे आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है। यानी अगर वो कस्टमर रिटर्न चला जाता है तो फिर वो आपका ही लॉस होता है। तो ऐसे सिचुएशन पे या तो आप खुद खड़े हो जाइए या फिर उस बंदे को ट्रेंड करिए। देखिए आपका क्वालिटी, आपका टेस्ट, आपका प्राइस और आपका हाइजीन जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट है आपका सर्विस। अगर आप ये 5 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे दिया तो फिर आपका बिजनेस खाली चलेगा नहीं, रॉकेट की तरह दौड़ेगा। अब देखिए स्वीट्स ऑफ बिजनेस में कौन सा इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी गैस, ओवन, और आपको बड़े बड़े कढ़ाई की ज़रूरत होगी, और इसके अलावा वाटर टैंक, और आपको ज़रूरत होगी फ्रिज की। और इसके अलावा देखिए आपको ना टेबल और चेयर भी रखना होगा, ताकि जो कस्टमर आपके पास आएंगे कम से कम बैठने के लिए उनको जगह मिल जाएंगे। और इसके अलावा स्वीट डिस्प्ले काउंटर, ये आपको बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो शीशा का होता है ना, कांच का जो होता है स्वीट डिस्प्ले काउंटर, कस्टमर बाहर से आपका स्वीट को देख सकते हैं, आपका मिठाई को देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक कूल काउंटर की ज़रूरत होगी, क्योंकि रसमलाई जैसा आइटम है उसे कूल काउंटर में रखना होता है ताकि कस्टमर बाहर से देख सके। तो ये सारे इक्विपमेंट आपको ज़रूरत होगी। अब देखिए स्वीट्स ऑफ बिजनेस में आपको कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी। देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी फूड लाइसेंस, यानी FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लाइसेंस आपको ज़रूरत होगी, जो कि आप ऑनलाइन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए आपको GST रजिस्ट्रेशन करना होगा, और आपको ज़रूरत होगी हेल्थ लाइसेंस। देखिए कभी कभार ना फूड बिजनेस के अंदर हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ऐसे में आपके पास हेल्थ लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद देखिए मिठाई बिना फायर का वो बनेगा नहीं, बिना आग का मिठाई आप नहीं बना सकते हैं। ये फायर हजार्ड होने का बहुत चांसेस रहता है, जिसके चलते आपको एक NOC निकालना होगा फायर डिपार्टमेंट से। और आपको ज़रूरत होगी ट्रेड लाइसेंस, जो कि आप अपना म्युनिसिपल अथॉरिटी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए स्वीट्स ऑफ बिजनेस में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है और कितना प्रॉफिट आपको मिलेंगे। देखिए जहां इन्वेस्टमेंट की बात है, स्वीट्स ऑफ बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आप कितना प्रोडक्ट के साथ अपना बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर ना 80 से भी ज़्यादा मिठाई बनता है, तो आप कितना मिठाई के साथ शुरुआत कर रहे हैं, 20, 30, 40, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा देखिए कौन सा लोकेशन में आप अपना बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कितना रेंट देना पड़ रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ रहा है, कितना एम्प्लॉय को आप रखते हैं, ये सारा चीज़ इंक्लूड होता है आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर।
परंतु अगर आप छोटे स्तर पे इस बिज़नेस को शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 5 से 7 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा, और जहां प्रॉफिट की बात है आप कम से कम 50% तक प्रॉफिट इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। अब देखिए स्वीट शॉप बिजनेस में आप मार्केटिंग को कैसे करें। देखिए मार्केटिंग में ना सबसे पहले आप किसी कैटरिंग वाले के साथ टाई अप कर लीजिए। जो कैटरिंग वाले किसी मैरिज फंक्शन या फिर बर्थडे पार्टी के लिए सर्विस देते हैं, आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपना दुकान के नाम पर अपने बैग पर प्रिंट कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएंगे। अब तीसरा देखिए, शादी के लिए या फिर कोई बर्थडे पार्टी के लिए आप ऑर्डर स्कीम ज़रूर रखें, ताकि क्या होता है देखिए महीने में अगर आपको 1-2 ऐसे ऑर्डर मिल जाते हैं ना, तो फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और चौथा, जब आपके पास कोई नया कस्टमर आएंगे तो उस कस्टमर को आप टेस्ट करा सकते हैं, यानी आपके पास जो मिठाई है आप उनको टेस्ट करा सकते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देखिए, अगर कोई कस्टमर मिठाई टेस्ट कर लेता है तो बिना खरीदे वो जा नहीं सकता है, कुछ ना कुछ खरीदेगा आपसे, तो आप उनको ज़रूर टेस्ट करवाइए। और इसके बाद देखिए, जो फेस्टिवल का टाइम होता है ना, उस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप सेल्स को और भी बूस्ट करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे स्विगी या जोमाटो, उनके साथ आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपको पैकिंग आइटम भी ज़रूर रखना होगा ताकि आप अपना कस्टमर को रोटेट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए स्वीट जो है ना, ये तो हर दिन बिकेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर को रोटेट करने के लिए आपको कुछ पैकिंग आइटम भी रखना होगा, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, रस्क, सन पापड़ी, चिप्स, और इसके अलावा चॉकलेट, समोसा, पेटिस, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर बॉटल, जूस, और इसके साथ आइसक्रीम, मिल्क, दही और पनीर भी आप रख सकते हैं। और उसके साथ ना आप टी और कॉफ़ी सर्विस भी दे सकते हैं। अब देखिए, आप अपना दुकान के सामने कोई फास्ट फूड का दुकान भी रख सकते हैं, ताकि फास्ट फूड आज के टाइम पे बहुत फेमस है, हर किसी को पसंद है। तो ऐसे में बहुत सारे कस्टमर वहाँ पे आएंगे। जब बहुत सारे कस्टमर आएंगे तो हो सकता है कोई कस्टमर आपसे कोई पानी का बोतल खरीद ले, या फिर कोई जूस खरीद ले, कोई चॉकलेट खरीद ले, या फिर कोई मिठाई भी खरीद ले, कोई चिप्स खरीद ले, कुछ भी वो आपसे खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपका सेल्स और भी बढ़ जाएगा। और इसके अलावा देखिए, आप मंदिर के आसपास ना बोर्ड को भी ज़रूर लगवाइए, ताकि मंदिर में ना हर दिन मिठाई की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में मंदिर के आसपास आप मार्केटिंग ज़रूर करिए। और इसके अलावा देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर करिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ना आप अननोन कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। जो कस्टमर आपको नहीं जानते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनके पास पहुँच सकते हैं, और उसके साथ आप होम डिलीवरी भी दे सकते हैं। अब देखिए, स्वीट शॉप बिजनेस को अगर आप एक छोटे स्तर पे सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं, तो फिर आप शुरुआती में जो कॉस्टली प्रोडक्ट है, जो कॉस्टली मिठाई है जैसे काजू कतली, आप उसको प्रोडक्शन ना करिए। आप कस्टमर का टेस्ट को समझने के लिए, कस्टमर का डिमांड को समझने के लिए शुरुआती में आप 1-2 किलो आप किसी से ख़रीद लीजिए। आप ऐसे करिए, आपसे 30-40 किलोमीटर दूर अगर कोई मिठाई का दुकान है, आप उनसे ख़रीद लीजिए, ताकि उनको भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपको भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में आप उनसे ख़रीद के आप अपना डिस्प्ले के अंदर सारे मिठाई को रख सकते हैं, ताकि कस्टमर को बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे। तो ऐसे में आप कस्टमर का डिमांड को समझ पाएंगे, फिर आगे आप धीरे धीरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। और इसी प्रकार जब आपका बिजनेस चलने लगेगा, आप कस्टमर का डिमांड को समझ जाएंगे, तो फिर आप कस्टमर का डिमांड के अनुसार उस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा आप बनाएंगे। तो उसके लिए आप एक कारीगर को हायर कर लेंगे, जो कि आपके लिए मिठाई बनाएगा। और उसके बाद देखिए, जब आपका बिजनेस और अच्छी तरीके से चलने लगेगा, तो आप एक आउटलेट से दूसरा आउटलेट भी खोल सकते हैं। तो ये तो था एक कंप्लीट डिटेल स्वीट शॉप बिजनेस को आप कैसे शुरुआत करें। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।